मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये जो दिख रही है मेरी बेटी है पीछे, तो कोई नहीं। और है आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, आप जितने लोग भी देख रहे हैं। और मेरी आवाज़ मुझे लगता है ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए, लेकिन इतना ही मैं बोल पाऊँगी। कोशिश तो करती हूँ कि आप लोग ऐसा कान के पास मोबाइल लगा के ना सुनना पड़े। आ रही है मुझे चक्कर और मैं सिल रही हूँ जूरा। ये देखिए, तो आ रहा है मुझे चक्कर और बज रहे हैं, ये देखिए, 10:10 हो रहा है रात के। और मुझे आ रहा है चक्कर, बहुत तेज चक्कर है, सर दर्द हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन ना कुछ कह नहीं पाते हैं। और मेरी बेटी कहाँ है? नहीं दिख रही है। माना इसी को कुछ नहीं करो। कुछ नहीं करो। मैं भी यूट्यूब पे कोशिश कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हालांकि मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, इसलिए नहीं हो पाती हूँ। एक इंसान क्या क्या करेगा। ये जो थोड़े बहुत मेरे सिलाइयों से पैसे आ जाते हैं, जैसे कि किसी दिन अगर ब्लाउज़ ना हो तो मैं जूरा सिल लेती हूँ। और ब्लाउज़ तो अभी भी हैं, लेकिन ये जूरा ला के मुझे 20-25 दिन हो गए हैं। और सामने वाला कभी भी फ़ोन कर सकता है कि आप जूरा ला के पहुँचाओ ना। और मैं भी अपने लाइफ से बहुत कुछ सीख रही हूँ। जैसे जैसे कि मेरी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं बहुत कुछ अपने लाइफ में, मुझे लगता था जब शादी हुई तो मैंने बहुत कुछ सीखा, नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग की क्या सोच है? आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मेरे से ज़्यादा लोग सरवाइव कर रहे हैं या किया है। शायद मेरे से भी कुछ गंदे ज़्यादा हालात हुए और हैं मेरे अपनों के ही, मेरे से भी ज़्यादा गलत स्थिति है, गलत लोग मिले हैं, लेकिन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, क्योंकि हम सबसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सर तो फटा जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी सोची कि आपसे अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं किसी से शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। देखो लाइफ क्या क्या सिखाती है मुझे, और मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और मुझे मालूम है कि लोग तभी हार मानते हैं जब एकदम थक जाते हैं, एकदम, मतलब आप, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। और लोग जब एकदम 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 ज़्यादा थक जाते हैं तो ही अपना फ़ैसला सुनाते हैं, क्योंकि कोई भी अपना सब कुछ तो ख़राब नहीं कर सकता है। तो मैं भी कोशिश यही है कि मैं टिकी रहूँ, टिकी रहूँ, टिकी रहूँ। लेकिन ना कभी कभी मैं भी तो इंसान हूँ, कभी कभी सोच के ना मेरा सर आधा ज़्यादा सर इसलिए फटता है, सोच सोच के। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना, ये मुझे ये भी मालूम, मेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक भगवान ना चाहे। कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे अब जीना ही नहीं है, मुझे अब रहना ही नहीं है। लेकिन ये जो
इतने में सबसे ज़्यादा प्यार किस पे आता है? सब बच्चों पे ही आता है प्यार। और मेरे बच्चे ये सब बातें सुन रहे हैं। खैर हमारा घर इतना छोटा ही है तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ सुनाना भी नहीं चाहती अपने बच्चों को। पता नहीं लाइफ क्या क्या कराएगी मेरे से, क्या क्या सिखाएगी मुझे, सोच के तो बहुत बुरा लगता है। जब मैंने शादी किया तो मुझे लगा मैं शादी के पहले वाला एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा था ना, एकदम एकदम ख़राब माहौल था। ख़राब माहौल मतलब माँ को इज्जत ना देना, मेरे पापा तू मैं। और खैर मैं शादी के पहले दुकान चलाती थी, तो मुझे लगता था, मुझे ये एक्सपीरियंस था कि घर कैसे चलाते हैं, मुझे ये एक्सपीरियंस था। लेकिन ये कम था, मेरे सोच से कम था। और अभी मैं जो अपनी लाइफ पहले जो अपनी लाइफ से सीख रही हूँ ना, किसी को शायद शेयर करने लायक नहीं है। और हर कोई मेरे हिसाब से अपने अपने लाइफ से कुछ सीख रहा है, मैं भी सीख ही रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ मेरे यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ, आप लोग मेरा वीडियो देखो और मुझे आगे लेके जाओ। जानते हो ये बहुत सारी बातें हैं जो कह नहीं सकते, और लोग कहते हैं तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा अंत हो गया है, उस रिश्ते में कोई दम ही नहीं बचा, तो लोग अपना मुंह खोलते हैं। कोई नहीं, चल रहा है, मैं भी लड़ रही हूँ। और ये वीडियो मेरे अपने भी देखते हैं, तो कुछ इसमें बुराई वाली बात ही नहीं है। मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ में जो सीख रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या सीख रही हूँ वो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ। बुराई करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बुराई तो उसको करते हैं ना जिससे हमको दोबारा नहीं मिलना हो, लेकिन हमको तो साथ में ही रहना है। और एक संदेश ये भी है कि जितनी भी लड़कियां दिखती हूँ वो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ना कुछ ज़रूर बने। छोटा बड़ा ऐसा नहीं है कि सरकारी ही आप सर्विस पाओ, ऐसा नहीं है। आप पढ़ लिख के कम से कम अपने पैरों पे रहो, आप किसी के भरोसे ना रहो। क्योंकि क्या मैं निकलूँगी तो क्या, इतना तो मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं निकलूँगी तो 20-25 हज़ार रुपये मेरे को कहीं नहीं गया है। लेकिन ना ये जो जिम्मेदारी है उन्हें छोड़ने की मेरे दिल गवाही नहीं देता है, क्योंकि मैं किसके लिए कमाऊँगी। मैं इसीलिए मेरा अपना पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा कोई खर्चा नहीं, कोई भी। हाँ, ये साड़ियाँ हैं, ये मैक्सियाँ हैं, मैं साल का आपको बता रही हूँ 2-4 हज़ार मेरे खर्चे होंगे। और मैं कमाऊँगी किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और मैं इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही हूँ कि अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर ही गलत चला जाएगा तो इस पैसे का मैं क्या करूँगी। और घर में क्योंकि ध्यान देना भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आप सबसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसलिए क्योंकि बच्चों का रास्ता गलत होते टाइम नहीं लगता है। एक ही माँ के, आपने देखा होगा अपने आजू बाजू अपने घरों में देखा होगा, एक ही माँ के 3-4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन उन बच्चों में कोई एक ही अच्छा होता है। और पांचों बच्चों में अलग अलग तरीके का दिमाग होता है, अलग अलग बोलने का तरीका होता है, अलग अलग प्यार करने का तरीका होता है ना। तो वैसे ही है।
मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ बस इस चीज़ की है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और ये तकलीफ़, अगर मैं पढ़ी लिखी रहती तो शायद मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करती, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं रही हूँ। और ये जो ज़िम्मेदारी है, ये जो है ना, इसके लिए हर किसी को पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका अगर अपना पैसा पर्सनली होगा ना, तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। और अपना खुद का ही नहीं है, अपना खुद का ही ठिकाना नहीं है, तो फिर आप किसी का क्या हेल्प करोगे, कुछ भी नहीं हेल्प कर सकते हो। खैर, मेरे आंसू तो ऐसे ही गिर जाते हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ सच दिल से, और शायद जितनी टेंशन मुझे होती है उतना हर किसी को ना होता हो, मेरे भाई बहन को ना होता हो। मुझे नहीं मालूम उनको टेंशन होता है नहीं होता है, ये कोई फिक्र कोई नहीं है। और हमारे यूपी बिहार में है कि हम अपनी माँ को